Elevate your future for best coaching in NEET 2022 Test Series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact शिवयोग कॉम्प्लेक्स नियर छोटा बाजार चौक चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 20 मार्च को चंद्रपुर के तोपुम वार्ड में स्थित पुलिस फुटबॉल ग्राउंड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शुरू रहा। ये कार्यक्रम कला और संस्कृति विभाग ब्रह्म कुमारी चंद्रपुर द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए इंडियन आइडल बॉलीवुड सिंगर हरीश मोयल और मानसी भारद्वाज और चाइल्ड एक्टर देव मोयल और नित्या मोयल को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में इन अतिथियों ने सभी दर्शकों को बहुत मनोरंजित किया और सभी को देशभक्ति को जागृत किया। इन्होंने बहुत से देशभक्ति गीत गाकर सभी का मन मोह लिया और सभी दर्शकों ने भी उन्हें बहुत सराहा। इसी कार्यक्रम में चंद्रपुर महानगर पालिका की महापौर राखी कंचर लावार, पूर्व कांग्रेसी सांसद नरेश पुगलिया और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनका इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान राखी कंचर लावार, हंसराज अहीर और नरेश पुगलिया ने भी अपने भाषण द्वारा जनता को मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दर्शकों में देशभक्ति को जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में दर्शकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। आता पत्करले आहे, पण पूर्ण जग सुद्धा आपल्या संस्कारावर चालतंय, भारताच्या संस्कारावर चालतंय. भारताचे संस्कार सोबतच आपल्या भारताची जेवण, आपल्या भारताचं फूड हे सुद्धा किती महत्त्वाचं आहे. ज्यावेळेस कोविड आला त्यावेळेस सगळ्यात जास्त आरोग्यमय सुखमय कोणी असेल तर भारताचा प्रत्येक नागरिक होता. त्यांनी ह्या कोविडला सुद्धा पळवून लावलं. आणि ज्यावेळेस कारण की भारताचं जेवण, भारताच्या जेवणामध्ये जे काही न्यूट्रिशन आहे, जे काही पौष्टिक आहार आहे ते कोणत्याच जेवणात नाही, फक्त भारताच्या जेवणातच आहे. वरण भात, भाजी पोळी, कढी, तूप हे सगळं भारतामध्ये आपण खातो, पण त्याच्यामध्ये किती पौष्टिक आहे, ते जेवण किती हेल्दी आहे हे भारतातल्या जेवणामध्ये सुद्धा हेच जेवणासाठी, त्या फूडसाठी आपण अजून आरोग्यमयी आहे हे बाहेरच्या देशातला माहीत नाही. आपण सकाळी उठून आपल्या भारतातले संत म्हणा सकाळी उठून योगा प्राणायाम शिकवतात, त्यावेळेस सुद्धा आपण हेल्दी असतो हे परदेशात माहीत नाही. आणि यावेळेस आपल्याला आरोग्य सुखदायी होत असेल, आपलं आरोग्य सुदृढ राहत असेल, हे भारताचे संस्कार, भारताचा पोषक आहार आणि भारताने दिलेला हा परवरिश जे सकाळी उठून योग आणि संध्याकाळचं हे भारतानेच आपल्याला दिलेले आहे, आपल्या देशाने आपल्याला दिलेले आहे. या कोविडच्या काळात सेवा हे आपण कळलंच की ज्यावेळेस कोविडमध्ये आपण म्हणतो की ज्यावेळेस जो व्यक्तीला आजार झाला त्याची सेवा करणं हेच ईश्वर सेवा आहे. वृद्ध सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे, रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे, मातृसेवा हीच ईश्वर सेवा आहे. आणि ही सेवा हेच आपल्याला आपले संस्कार आपल्याला शिकवतात. आपण म्हणतो ना नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, तो 75 वर्ष हो रहे हैं इस बात को. और ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में बड़ा उत्सव सभी को शामिल करके करना है, उसी का एक प्रयास है. और वो चंद्रपुर की जो विंग है, शाखा है ब्रह्मा कुमारी हमारे दीदियों की भाइयों की, उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी साथ में आप लोगों को बुलाया. बड़ा आनंद मैं भी ले रहा था, आप भी ले रहे हैं. लेकिन आज़ादी का पर्व जो हम मना रहे हैं इसके लिए हम उन लोगों को भी याद करेंगे, निश्चित ही महात्मा गांधी जी का स्मरण करेंगे, साथ में उन क्रांतिवीरों को भी स्मरण करेंगे, साथ में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के बाहर जाकर, 7 समंदर के बाहर जाकर भी इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ललकारा था. कई क्रांतिकारी थे जिसमें हम वीर सावरकर जी के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लेंगे, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लेंगे, भगत सिंह जी का नाम लेंगे. एक क्रांतिवीर थे
और ऐसे आसानी से आज़ादी नहीं मिलती। सावरकर जी ने कहा था कि रणा बिना स्वातंत्र को ना मिला ले। कई बलिदान हुए, 7 लाख से अधिक लोगों ने बलिदान दिया है। शांति से सब नहीं मिला है। और इस आज़ादी के पर्वों पर अगर हम उन लोगों को याद नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम देश के वीरों के साथ में बेईमानी करेंगे। तो ऐसे वक्त पर ये जो क्रांति और शांति से आज़ादी मिली है, ये युवा लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं भी कहीं ना कहीं क्रांतिवीरों से प्रेरणा लेकर ही राजनीति में आया हूँ। ऐसे कई लोग ये पर्वों में आप शामिल हो गए हैं और जिम्मेदारी ली है। ब्रह्मा कुमारी यहाँ की संस्था ने, उनका मैं आदर के साथ में उनका आभार मानता हूँ। और बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम है, बहुत मीठे गीत चल रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं यहाँ पर। उनके बीच में ज़्यादा आपके बीच में खड़े रहना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये भी है जो मैंने कहना चाहूँगा, ये 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी की अमृत महोत्सव में देश की ताकत दुनिया ने देखी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है, और ताकत से दुनिया हमारे देश को सलाम करती है। और ये देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में सबसे टॉप उन 10 लोगों 10 प्रधानमंत्री की चयन हुआ है, उसमें नंबर 1 पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आते हैं। और ये इतनी बड़े शक्तिशाली देश की ये प्रतिभावान प्रधानमंत्री ने देश की पहचान दुनिया में कर दी है। कब कर दी है? जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आप सभी देश के भक्तों को, भाइयों को, बहनों को शुभकामना देता हूँ। ये आज़ादी के पर्व के निमित्त से आप पूरा वर्ष भर सारे भारतवर्ष में, ये अकेले चंद्रपुर में नहीं, तो आज़ादी का 75वां वर्ष जो है, इस देश को आज़ादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जी, इंदिरा जी, मौलाना आज़ाद, ऐसे अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने जेलें भोगी, यातनाएं भोगी। भगत सिंह जी जैसे हमारे सेनानियों ने फांसी का फंदा चुना और इस देश को आज़ादी मिली। और उस आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भिन्न भिन्न संगठन मना रहे हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट है, उसके सहयोग से ब्रह्मा कुमारी पूरे भारतवर्ष में इस कार्यक्रम को ले रही है। साथियों, कई देशों में ब्रह्मा कुमारी इस संगठन का काम है महिलाओं को शक्ति देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनको भारत के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपनी जिंदगी जीने का साहस देना। ये बहुत बड़ा कार्य राष्ट्र के हित में, राष्ट्र में शांति रहे, लोगों में आत्मविश्वास रहे, और ख़ास करके जो हमारी नई पीढ़ी है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का आंदोलन सिर्फ किताबों में पढ़ा है, उन सबको, ये नई पीढ़ी को एक सबक देने के लिए, इस देश के आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कुर्बानी की है, और इस देश को, ये सोने की चिड़िया पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। साथियों, नई पीढ़ी को राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सीमाएं मजबूत रखने के लिए हम देख रहे आज विश्व में क्या चल रहा है। चाहे रशिया रहे, यूक्रेन रहे, किस प्रकार की लड़ाई, तलवार की लड़ाई, बंदूक की लड़ाई, तोपों की लड़ाई का ज़माना गया है, ये मिसाइल का लड़ाई का ज़माना आया है। ऐसे अवसर पर इस देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, सब लोग मिलजुल के रहे, इसलिए यह संगठन काम करता है। मैं आज के इस मौके पर एक चीज़ की कमी है, जिनका आयोजन 1974 से लगा के आज तक के